सम्मानीय मंच एवं हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधि, हीरों के लिए विख्यात पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत सायनगर आत्मनिर्भर पंचायत का मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय हमारे मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में निरंतर पंचायतें आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हो रही हैं, ऐसे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ग्राम पंचायत सायनगर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे पन्ना जिले के बहुत ही एक्टिव सीईओ आदरणीय श्री उमराव सिंह जी मरावी जी, जिनके नेतृत्व में मैंने उनका मार्गदर्शन पाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अधिकतर जनप्रतिनिधि यह देखने में आया है कि टैक्स लेने से घबराते हैं, उनको यह लगता है कि हमारा वोट बैंक छिन जाएगा, हमारी लोगों से बुराइयां होंगी, इसलिए वो टैक्सेशन पर ज़्यादा जोर नहीं देते। तबकि मेरा मानना ये है कि हम टैक्स लेकर अगर अच्छी सुविधाएं देंगे लोगों को तो हम ज़्यादा प्रभावी रूप से कारगर सिद्ध होंगे। आज की जो जीवन शैली है वो सुविधा युक्त जीवन शैली है। अगर हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका प्रतिफल मिलता है। हमारी ग्राम पंचायत सायनगर एक सेवा प्रदान संस्था के रूप में काम करती है। हम लोगों को ये विश्वास दिला चुके हैं कि अगर आप जो हमें टैक्स देते हैं हम उसका गांव के विकास में ही उसका उपयोग करेंगे, ऐसा हमने उनको विश्वास दिलाया। हमने ये पॉलिसी बनाई कि हम लोगों के कार्य तुरंत करेंगे, सेम डेज पॉलिसी। प्रतिदिन हमारी पंचायत खुलती है, हम लोग यूनिफॉर्म और आई कार्ड सहित प्रतिदिन पंचायत में बैठते हैं। लोगों को ये विश्वास है कि अगर हमारा काम है, हम पंचायत जाएंगे तो सरपंच जी मिलेंगे और हमारा काम तुरंत होगा, सेक्रेटरी साहब मिलेंगे। इस पॉलिसी के तहत पहले हमने लोगों का विश्वास जीता। जब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बना उस समय हमारी ग्राम पंचायत की आय मात्र 1 लाख रुपए थी। मैंने सोचा इतनी आय से मैं ग्राम पंचायत को चला तो सकूंगा, लेकिन धक्का प्लेट ग्राम पंचायत चलेगी, मैं विकास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती। मैंने करारोपण की नीतियों का अध्ययन किया, करों की पॉलिसी बनाई और आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के लिए मैंने बहुत सी करारोपण के संबंध में मैंने काम किए, ग्राम सभाएं की, लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि आप अगर हमें टैक्स देते हैं तो हम इसको ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उनको विश्वास कैसे हो कि हमने सरपंच को पैसा दिया है तो ये हमारा सही से उपयोग करते हैं, हमारे पैसे का नहीं करते। तो मैंने गांव के एक बहुत जो क्रीम लोग थे, जो बहुत अच्छे लोग थे, जो बहुत ईमानदार लोग थे, उनकी एक मैंने कमेटी बनाई कि जो भी टैक्सेशन से पैसा आएगा, जो भी आय से पैसा आएगा वो इनकी निगरानी में रहेगा और जो भी ये काम कहेंगे उन कामों को हम वहां पर करेंगे। तो ऐसा मैंने उनका विश्वास जीता। सबसे पहले मैंने जलकर में काम किया। हमारे इधर ग्राम पंचायत के 500 कनेक्शन थे। 500 कनेक्शन में 180 रुपए प्रति माह की दर से हमारे पूर्व सरपंच पैसा लेते थे, लेकिन आय होती थी 25 से 30 हजार रुपए। तब की होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन करें तो 90 हजार रुपए। मैंने इस दिशा में देखा, मैंने लिस्टेड की, प्लान किया कौन लोग कर दे रहे हैं, कौन लोग नहीं दे रहे। सबसे पहले जो लोग कर दे रहे थे उनको मैंने घर घर जाके धन्यवाद किया, और उसके बाद जो लोग नहीं दे रहे थे तो जब मैंने उनसे संपर्क किया तो बहुत छोटे छोटे इशू, मुझे लगा ये इशू तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, 1 हफ्ते में सॉल्व हो जाएंगे, इसके कारण हमारे 60 हजार रुपए छिन रहे हैं। तो मैंने छोटे छोटे इशू की, किसी घर नल में पानी नहीं आ रहा, किसी मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, तो मैंने उन छोटे इशू को नोट किया, 2 पंप चालकों की भर्ती की और उन सारे इशू को 1 महीने के अंदर पूरा किया। आज सायनगर के हर मोहल्ले में पानी जाने लगा और आय हमारी 30 हजार रुपए से बढ़ के 90 हजार रुपए तक पहुंच गई जल करके। इसी क्रम में मैंने 2-3 टैक्सेशन पे और जबरदस्त प्लान किया। हमारे ग्राम पंचायत में 60 दुकानें थी पूर्व से निर्मित, उसका किराया मात्र 500 रुपए आता था, मात्र 500 रुपए। वही दुकानें दूसरों को वो लोग 5000 रुपए किराए में देते थे। मुझे लगा ये भी आय बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैंने ग्राम सभा की प्रस्ताव डलवाया और उनका किराया 500 रुपए से 1533 रुपए किया।
इसमें सम्माननीय मंच से मैं मेरा भयंकर विरोध हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, बहुत हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी दबाव बनाया, अधिकारियों ने भी दबाव बनाया कि कम कर लो, लेकिन मैं उस बात से अडिग रहा। और फिर मैंने जो लोग विरोध कर रहे थे, जब विरोध थोड़ा शांत हुआ तो मैंने उन लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया, उनकी मीटिंग करी। मैंने कहा आप लोग ये बताइए, इतना पैसा कोई आज के जमाने में ज्यादा नहीं है, तो उनके भी छोटे छोटे इशू निकल के आए कि मार्केट में लाइट नहीं जलती, मार्केट में सफाई नहीं होती, मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मार्केट में रोज कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। मैंने इस दिशा में काम किया, शौचालय बनाया, रोज मार्केट में सफाई कराई, डस्टबिन लगाए और हैलोजन लाइटें लगाई। और आप समझ लिए वो आए, आज जो हमारी लगभग 30,000 रुपए आते थे, उसमें भी हमें ग्राम पंचायत के किराए से 90,000 रुपए प्रति माह दुकान के किराए से आने लगे। तो अगला मैंने साप्ताहिक बाजार हमारे इधर लगता है, उसमें कुल 2 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी। उसको भी मैंने लोगों से समझा और उसका प्लान किया, वहां भी लोगों को सुविधाएं दी और हमारा वो आज हम 4,73,000 रुपया वहां से आय अर्जित कर रहे हैं। स्वच्छता कर लेने में सरपंच डरते थे, घबराते थे कि स्वच्छता कर कोई व्यापारी नहीं देना चाहता, क्यों दें। लेकिन हम लोगों ने एक प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। मैं जिला सीओ सर और मैम बैठी है, मीना मैम, वो भी शाहनगर गई और उन्होंने टैक्सेशन के बारे में लोगों को समझाया कि आप स्वच्छता कर दीजिए और शाहनगर ग्राम पंचायत इस दिशा में कार्य करेगी। मैंने आप समझिए आय अर्जित की। आज हमारी आय ग्राम पंचायत की आप सबके आशीर्वाद से लगभग 3,45,000 रुपए एवरेज, 1 लाख से पहुंचकर 3,45,000 रुपए आय होने लगी। बहुत से टैक्सेशन पे मैंने काम किया, 10 प्रकार के टैक्सेशन हमारी ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं और इस टैक्सेशन से मैंने गांव के बहुत सारे विकास कार्य किए। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने ग्राम पंचायत का ऐसा ऑफिस बनाया है, कारपोरेट जैसा ऑफिस। कलेक्टर साहब जब मेरे ऑफिस में गए तो उन्होंने मेरे पीठ में हाथ ठोका और उन्होंने बोला कि अरे सरपंच तूने तो ऐसा ऑफिस बनाया है कि मेरा खुद का चैम्बर नहीं है ऐसा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात का। मैंने ग्राम पंचायत में गार्डन बनाया, वाटरफॉल बनाए, बहुत अच्छा गेट बनाया, स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बनाया सिर्फ खुद की आय से। और हमारे नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 4, उनका मैंने 4 सेनानियों के स्मारक बनाया, गांधी स्मारक बनाया, लक्ष्मीबाई स्मारक बनाया और नगर में चौराहों में सीसी कैमरे लगवाए। 500 हैलोजन लाइट मैंने शाहनगर में लगवाई, पूरे एक भी खंबा बाकी नहीं है जहां हैलोजन लाइट न लगी हो। 15 लाख रुपए का शमशान घाट बनाया, 15 लाख रुपए का कब्रिस्तान बनाया। इस प्रकार से मैंने काम किया। और जब हमारे आदरणीय जिला सीओ सर हमारे पास गए, उन्होंने ये कहा कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें जनहितैषी योजनाओं के दिशा में भी काम करना होगा। तो हमारी ग्राम पंचायत की आय से मैं ग्राम पंचायत अंत्येष्टि सहायता योजना चलाई थी मैंने, उसमें 1,000 रुपए में ग्राम पंचायत की आय से जितने भी गांव नगर में कोई आदमी गमी होती थी, चाहे वो करोड़पति हो, किसी भी समुदाय का हो, 1,000 रुपए हम लोगों ने लकड़ी के लिए देना प्रारंभ किया। हमारे जिला सीओ ने 3 योजनाएं जनहितैषी बताई जिनको ग्राम पंचायत खुद की आय से। जी थैंक यू। बहुत बधाई, बहुत अच्छे काम के लिए दिल से साधुवाद और भविष्य की शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से? नहीं, चित्र नहीं देख रहे हैं। कोई बात है तो बात बताइए। बोल सकता हूँ जी, तो जवाब बात अपनी बात शुरू करो। मैं ग्राम पंचायत शाहनगर से ही हूँ, कुलभूषण चतुर्वेदी सचिव। मैं केवल यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में 2 बातें रखना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम है, उसमें धारा 110 है। आप कोई भी कर लगाइए, आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बात वर्जन है। साथ ही एक धारा 107 है, अगर अपन से भविष्य में कोई गलती हो जाती है तो उसका परित्राण अपन कर सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण धारा है, ये आपके लिए रक्षा कवच है। तो ग्राम पंचायत में आप करिए। बताइए, नाम बताइए।